जी, जो हमें अचानक आपने जो वीडियो में देखा, जो सर्वे किया था, उसमें स्वामी आदित्य वैश जी जो पहले नंबर पर रहे हैं, और दूसरे नंबर पर दिलबाग संडेल जी, और तीसरे नंबर पर विजेंद्र सिंह जी रहे हैं, और चौथे नंबर पर और साथी रहे हैं हमारे साथ स्वामी आदित्य वैश जी। इसको लेकर हम बात करें। नमस्कार जी स्वामी। नमस्कार जी। क्योंकि जो आप पहले नंबर पर रहे हैं, उचानी जनता ने आपको, क्योंकि जो सर्वे में है, आप जो पोलिंग सर्वे डाला था उसमें पहले नंबर पर रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं उचाना का धन्यवाद ही करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है, और ये जनता का प्यार है, क्योंकि मैं तो लोगों के बीच में रहता हूँ। कई लोगों ने कहा कि आपका ऑफिस कहाँ है, मैंने उस समय तक ऑफिस नहीं खोला था, और मेरा तो ये था कि जिस गाँव में गए उसी गाँव में रुक गए, देर हो गई जहाँ, अगले दिन उसी गांव से फिर प्रचार के लिए आगे फिर निकल गए। मैं ना कोई बिजनेस करता हूँ ना कोई दूसरा काम है, मेरे पास 24 घंटे समाज का ही काम है। पहले मैं समाज में काम कर रहा था, अभी समाज में काम कर रहा हूँ। लोगों ने शायद इसी विश्वास के साथ के एक नई सोच को, एक नए विचार को लेकर के चल रहे हैं। हम कोई जातिवाद की राजनीति नहीं करते, हम कोई सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करते, कोई भाषा और क्षेत्र की राजनीति नहीं करते हैं। एक खुले विचार के साथ हर व्यक्ति के दुख दर्द में शामिल होकर के उनकी समस्याओं के समाधान के लिए खड़े रहते हैं। शायद इसी लिए लोगों ने जो है मेरे को इस सर्वे में सबसे ऊपर रखा, और मैं पूरे उचाना की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन साथियों ने इसमें वोट किया है, पोल किया है और मेरे ऊपर विश्वास जताया है। निश्चित तौर पे आपके विश्वास के ऊपर, आपकी जो अपेक्षाएं मेरे से हैं, उनके ऊपर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और मुझे कष्ट, दुख इस बात का है कि जिन माताओं ने जो है इनको दूध के गिलास पिला पिला करके जो है ना कि गर्दन इतनी मोटी मोटी कर रखी थी ना, उन लोगों ने इसी किसान आंदोलन को बीमारी बताया, और जब इन्होंने बीमारी बताया तो लोगों ने उनका इलाज कर दिया कि नहीं कर दिया। जो 50,000 से जीते थे उनको 4,000 पे लाके रख दिया। मैंने चैलेंज किया, अगर मेरी पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, ईश्वर का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा, तो दुष्यंत चौटाला सामने से लड़े, 1100 से ज़्यादा वोट नहीं आने देंगे दुष्यंत चौटाला जी को, ठीक है ना। और वो सिर्फ उनकी गलत नीतियों के कारण से। अगर कांग्रेस पार्टी आपको मौका देती हो और अगर आप जीत जाते हो, उचाना के लिए क्या विकास करेगा? सबसे निश्चित तौर पे उचाना जो है, दो तरह के हम लोग मैनिफेस्टो बना करके काम करें, एक पूरे हरियाणा का और एक उचाना का। उचाना के मैनिफेस्टो में बिल्कुल जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सबसे पहले बेटियों का मान सम्मान सुरक्षित रहे, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के मैदान में हो, उनको भरपूर जो है समर्थन सहयोग मिलना चाहिए, उनको दूसरे दर्जे का नहीं मानना चाहिए। आज दुख की बात ये होती है कि यदि उनको गांव से दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, वो सुरक्षित महसूस नहीं करती, ट्रांसपोर्ट उनके पास नहीं, बसेज उनके पास नहीं है। सरकार जो है महेंद्रगढ़ अमित शाह की रैली के लिए तो बसें प्रोवाइड करवा सकती है, लेकिन बेटियों को पढ़ाई के लिए वो बसें नहीं प्रोवाइड करवा रही। तो उनको वो सुविधाएं दिलवाना, शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा। आज यहाँ स्वास्थ्य के नाम पर जो खिलवाड़ लोगों के साथ हो रहा है, छोटी सी भी कोई घटना हो जाए, एक्सीडेंट भी हो जाए, तो यहाँ कोई इलाज नहीं होता, उनको चंडीगढ़ या फिर रोहतक पीजीआई में भेजते हैं। इन सारी चीज़ों से बचाव के लिए प्रयास करेंगे। दूसरा, हर गाँव में पीने के पानी की सुंदर व्यवस्था, बिजली की सुंदर व्यवस्था, और हर गृहिणी जो गरीब है उसको 500 रुपये में गैस सिलेंडर की बात है। हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं और हमारे जो बुजुर्ग दादा दादी जिनको बोलते हैं, उनको भी 6-6 हज़ार रुपये महीने की पेंशन। ये सारी चीज़ों के साथ साथ में हर उस नौजवान को जो ग्राउंड के मैदान में खड़ा दिखाई देता था, परंतु अग्निवीर से निराश होकर के वो वापस लौट गया, वो कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में आ गया या डिप्रेशन की गिरफ्त में आ गया, उनको जो है उससे निकाल करके मेन स्ट्रीम लाइन में उनको लेकर के आएंगे, ताकि वो ना तो कौशल रोजगार योजना की ज़रूरत पड़े, ना ग्रुप डी-सी के नाम पर जो है लोग नौजवानों के साथ धोखा करना पड़े, ना अग्निवीर के नाम पर धोखा करना पड़े। हर नौजवान उसकी योग्यता के अनुसार से जो है नौकरी लगे। आपने देखा होगा कहीं पीएचडी किया हुआ नौजवान, एमबीए किया हुआ नौजवान जो है बेलदार लगा कर खड़ा कर रखा है, जमादार लगा करके खड़ा कर रखा है, तो ये इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसके ऊपर जो है बारीकी से काम करेंगे। खेत का पानी और गाँव में पीने का पानी, इन दोनों के ऊपर भी काम करेंगे। कुछ न कुछ उद्योग जो है यहाँ उचाना में आए, उसके बाद यहाँ के जो नौजवान हैं जो खास करके पलायन करें, आज विदेशों में जा रहे हैं अपनी ज़मीनें बेच बेच करके, वो रुके और वो यहाँ कार्य करें। इन सारी चीज़ों का एक हम लोग मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। जिस दिन मैनिफेस्टो तैयार हो जाएगा आपसे दोबारा ही बात करेंगे, तो उसके ऊपर पहले काम करेंगे। क्योंकि स्वामी जी आपने दो गुणी बात कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े नेता आते हैं, जो इलेक्शन से चुनाव के टाइम पर बड़े बड़े वादे करते हैं, यहाँ पर बहुत सारा कंपटीशन भी होता है। वो एक दूसरे पर आरोप लाते हैं कि मन ने उससे ज़्यादा विकास करा और मन ने उससे ज़्यादा विकास करा। आपने क्या लगता है इसमें? कल ना मैं किसी की वीडियो सुन रहा था, उचाना में एक बहन बोल रही थी, उसने कहा जी इन लोगों के विकास से दुनिया इतनी परेशान होगी कि अपने बच्चों का नाम विकास रखना भी बंद कर दिया उन्होंने। ठीक है, विकास होता ना तो आपको दिखाई देता, विकास होता तो लोगों में नाराजगी नहीं होती। विकास यदि यहाँ होता तो जिन लोगों ने लगभग 50,000 से आप लोगों को जिता करके भेजा है, वो 4,000 पे नहीं लेकर के आते। अगर विकास होता तो आप बड़े से बड़े जो है प्रदेश स्तर के भी, केंद्र स्तर के भी पदों पर रहे हैं। आज मजबूर नहीं होना पड़ता है लोगों को फ़ोन करके कि भाई चाय का आपका प्रोग्राम रखवा दे।
तो लोग तो अपने आप आंखों पे बैठा लेते हैं, जो काम करते हैं उनके लिए लोग अपने आप आंखों पे बैठा लेते हैं, पर वो काम नहीं हुआ इसलिए लोग नाराज हैं, निराश हैं। परंतु अब आज जो है जनता सावधान है, सजग है, नौजवान जागरूक हो चुके हैं। वो नेताओं की आंखों में आंखें डाल करके बात करने लगे कि आप वायदा करके गए थे, रोजगार का कहाँ रोजगार है। आपने वायदा किया था कि खेत की लास्ट टेल तक पानी पहुंचेगा, पानी आ नहीं रहा। आपने वादा किया था कि 24 घंटे बिजली आएगी, 2 घंटे बिजली आ रही है गाँव में, कैसे काम चलेगा। ये सारी बातें लोग पूछने लग गए हैं और इसी के दबाव में ये राजनेता हैं, चाहे राजनेता और चाहे नींबू, जितना दबाओगे इतना ही रस देगा। क्योंकि जी आपने पता है जो बीएसपी और एनएलडी का गठबंधन हुआ, इसका कोई कांग्रेस सरकार पर कोई असर पड़ेगा इसका? इनका कोई असर नहीं है। ये बीजेपी की बी टीम है। ये जो बीएसपी की आप बात कर रहे हैं, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कहाँ सिमट गई, जीरो पे आकर के खड़ी हो गई है। बीएसपी कुछ हालात नहीं है, वो बीजेपी की बी टीम है उत्तर प्रदेश में। इनेलो जो है वो बीजेपी की बी टीम है हरियाणा में। राज्यसभा के चुनाव में आपने देखा, अभी लोकसभा के चुनाव में देखा, यदि कुरुक्षेत्र में जो है अभय सिंह चौटाला जी नहीं खड़े होते तो निश्चित तौर पे बीजेपी हारती वहाँ से, और वहाँ से बीजेपी हारने का बहुत बड़ा जो है एक संदेश लोगों के सामने जाता कि कौन आ रहा है उनके सामने। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे लगता है कि ये बीजेपी की बी टीम है, परंतु लोग समझ चुके हैं। इनको ये भ्रम है कि भाई दूसरे अभय चौटाला जो है वो जाट वोट काट लेंगे, उधर से बीएसपी जो है वो एससी वोट काट लेगी, पर लोगों की समझ में आ चुका है कि लोकतंत्र को, संविधान को बचाना है तो आज कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि लगभग 47% वोट जो है, टोटल वोट जो है वो कांग्रेस को मिला है, और ये पूरे देश के स्टेट वाइज आपको कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे ज़्यादा है। इसी को हम लोग जो है आगे कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अभी लोकसभा में बीजेपी हाफ थी और विधानसभा में पूरी साफ। क्योंकि स्वामी आदित्य वैश्य जी आपने और भी बहुत सारे विधानसभा थे, आपने उचाना क्यों चुना है, इसका क्या कारण है? नहीं भाई, ये तो बात सही है, और बाबा जी तो सबके होते हैं, पर यहाँ इसलिए चुना कि मेरा जो जन्म स्थान है वो इसी विधानसभा का है, और मेरे को भी ये दर्द है। हम लोगों ने सामाजिक क्षेत्र में 20 साल यहाँ लगाए हैं। इसी क्षेत्र में हमने साइकिल यात्राएं निकाली हैं, इसी क्षेत्र में हमने जन चेतना यात्राएं निकाली हैं कि हमारे जो नौजवान हैं उनका भविष्य सुरक्षित हो। नशे के खिलाफ हमने यात्राएं निकाली, कन्या भ्रूणहत्या के खिलाफ हमने यात्राएं निकाली, दहेज के खिलाफ हमने यात्राएं निकाली, अश्लीलता के खिलाफ हमने यात्राएं निकाली। तो इन सारी यात्राओं के पीछे एक ही मोटिव था कि हमारा नौजवान जो है वो सुदृढ़ हो, सशक्त हो और इस देश के नव निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। परंतु वर्तमान सरकारों ने शराब के नशे जो है इनके हाथ में पकड़ा करके इनको बर्बाद करने का काम किया है। अग्निवीर, कौशल रोजगार, ये इस तरह की समस्याएं इनके सामने करके इनके भविष्य से खिलवाड़ करने का प्रयास किया है। तो ऐसी परिस्थितियों में मुझे लगता है कि हमें जो है इसी क्षेत्र में रह करके काम करेंगे। हालांकि मैं कोई यहाँ बिल्कुल बंद के नहीं बैठने वाला हूँ। हम तो वैसे भी, मैं पूरे हरियाणा में जा रहा हूँ, आप देख भी रहे हैं, हर जगह मैं जाता हूँ, परंतु यहाँ काम करने की इसलिए आवश्यकता है कि जहाँ का अन्न खाते हैं ना, वहाँ का कहीं ना कहीं कर्ज जो है सिर के ऊपर होता है, उस कर्ज को कम करने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। तो स्वामी जी आदित्य हरियाणा कांग्रेस पार्टी प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहते जनता को? मैं तो बस संदेश यही दूंगा कि आपने पिछले दिनों देखा, जब हम किसान आंदोलन में सक्रिय थे, लोगों के बीच में थे, एक एक बात जा करके लोगों की कहते थे, उनसे पूछते थे, ठीक है। तो मेरा तो संदेश यही है कि जागरूक बने, अपने उचाना की भलाई किस में है ये आपको सोचनी है। कोई बड़े के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, जो आपके बीच में रहे, आपकी आवाज़ सुन सके, आपकी बात कह सके, ऐसे साथी को चुनना है। और कांग्रेस जो है वो विकल्प के रूप में आपके सामने है। मैं विश्वास कर सकता हूं कि उचाना की जनता जो है कांग्रेस के हाथ मजबूत करेगी। यहाँ से विधायक जीत करके चंडीगढ़ जाएंगे, और जिस दिन यहाँ से कोई विधायक चंडीगढ़ जीत करके जाएंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और नए हरियाणा का निर्माण होगा। चलो भाई, स्वामी आदित्य वैश्य जी के विचार सुने, और आपकी भी क्या राय, सभ्य कमेंट की अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।